जब ये आदमखोर तेंदुआ गांव में आतंक मचा रहा था, तब 68 साल के इस जवान ने दिखाई गजब की हिम्मत। टोटल 3 गांव में इस तेंदुए ने किया हमला। एक की मौत, पति पत्नी और बेटे समेत 5 लोग घायल हुए। सुबह सवेरे दहल उठा बल का ये पूरा इलाका। फिर डागूराम की लाठी चली और अंत बेहद खौफनाक हुआ। आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे ये शख्स हैं 68 इयर्स ओल्ड यंग मैन श्री डागूराम जी, जो आज हिमाचल में एक हीरो बनकर उभरे हैं। क्योंकि जब एक आदमखोर तेंदुआ मंडी जिले की बल घाटी में आतंक मचा रहा था, तब इन्होंने एक ऐसा हिम्मत भरा काम किया जिसकी तारीफ आज हर कोई कर रहा है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम डागूराम जी के इस साहसिक कृत्य के साथ इस खूंखार हमले की बात भी करेंगे, जिसमें एक जान गई, 5 लोग घायल हुए और एक पूरा इलाका दहशत में आ गया। अब ये बात किसी से छिपी नहीं है कि हिमाचल के जंगल और गांव के बीच की दूरी लगातार कम होती जा रही है। और आज की इस घटना ने एक बार फिर हमारे सामने ये सवाल खड़ा कर दिया है, क्या हमारे गांव अब इंसानों के लिए सुरक्षित रह गए हैं? मंडी जिले की बल घाटी के लिए आज की सुबह बिल्कुल भी आम नहीं थी। एक आदमखोर तेंदुए की दहशत ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। इस तेंदुए ने एक के बाद एक 3 गांव को अपना निशाना बनाया। कहीं लोग रोजमर्रा के काम में जुटे थे, कहीं सुबह की शांति थी, और तभी अचानक मौत जंगल से निकलकर इंसानी बस्तियों में आ पहुंची। सबसे पहले हमला हुआ चंडियाल गांव में। यहाँ किसी को अंदेशा तक नहीं था कि खतरा इतना पास है। तेंदुए ने लोगों पर झपट्टा मारा और पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद तेंदुआ भड़ियाल गांव की ओर बढ़ा। यहाँ उसने एक महिला समेत 4 लोगों पर हमला किया और सभी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। हालांकि लोगों ने हिम्मत दिखाई और किसी तरह तेंदुए को वहां से खदेड़ दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद तेंदुआ मलवाणा गांव में घुस आया। यहीं 40 वर्षीय बलवीर सिंह पर तेंदुए ने हमला किया और उनकी जान ले ली। बलवीर सिंह निवासी भ्यूली मंडी शहर में रहते थे और अपने रिश्तेदार के यहाँ आए हुए थे। किसी ने नहीं सोचा था कि ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। इस पूरी घटना में एक नहीं, कुल 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सभी घायलों को श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इसी दहशत के बीच एक नाम ऐसा भी सामने आया जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना एक महिला की जान बचाई। भड़ियाल गांव के 68 वर्षीय डागूराम। बताया जा रहा है कि सुबह चंपा देवी लकड़ी लेने जा रही थी, तभी तेंदुए ने अचानक उन पर हमला कर दिया और गर्दन पर झपट्टा मारा। उनकी चीख सुनकर डागूराम दौड़े। उनके हाथ में ना कोई हथियार था, ना कोई सुरक्षा, सिर्फ एक साधारण सा डंडा। डागूराम ने उसी डंडे से तेंदुए के सिर पर वार किया। तेंदुआ उन पर भी झपटा, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने दोबारा वार किया, शोर मचाया और आसपास के लोग भी जमा हो गए। आखिरकार तेंदुआ वहां से भाग गया। एक बुजुर्ग की हिम्मत ने एक महिला की जान बचा ली, मगर इस पूरे हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि पति पत्नी और बेटे समेत 5 लोग घायल हुए हैं। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होते हैं। तेंदुआ गांव में क्यों उतरा? जंगल से करीब 1 किलोमीटर दूर बसे इन गांव तक वो कैसे पहुंचा? क्या वनजीवों की गतिविधियों पर कोई निगरानी थी? क्या लोगों को पहले से कोई चेतावनी दी गई थी? हिमाचल में तेंदुओं के हमले कोई नई बात नहीं है। हर साल बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग इसका शिकार बनते हैं। हर बार बयान आते हैं, जांच की बात होती है और फिर कुछ समय बाद खामोशी छा जाती है। इस घटना के बाद इस पूरे इलाके में डर का माहौल है। लोग डंडे और हथियार लेकर खुद पहरा दे रहे हैं। डर इतना है कि लोग अब घर से बाहर निकलने से पहले कई बार सोच रहे हैं। बताया जा रहा है कि तेंदुए ने दोबारा हमला करने की कोशिश की, लेकिन इस बार गांव वालों ने मिलकर उसे मार गिराया। तेंदुए के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। एसडीएम बल स्मृतिका नेगी ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा है कि एक व्यक्ति की मौत हुई है और 5 लोग घायल हुए हैं और प्रशासन की ओर से फौरी राहत दी जा रही है। वहीं वन विभाग के वासु डोगरा का कहना है कि सूचना मिलते ही टीमें मौके पर पहुंची और मामले की जांच की जा रही है। लेकिन सवाल ये बनता है कि सूचना मिलने के बाद नहीं, सूचना से पहले क्या किया गया? क्या ऐसे संवेदनशील इलाकों की कोई सूची है? क्या गांव के आसपास कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं? क्या बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई ठोस योजना है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हर बार आम लोगों को ही अपनी जान बचाने के लिए सामने आना पड़ेगा? जरूरत है कि ऐसे इलाकों में नियमित गश्त हो, लोगों को जागरूक किया जाए कि ऐसे हालात में क्या करना है। स्कूल जाने वाले बच्चों और सुबह सुबह काम पर निकलने वालों के लिए ठोस सुरक्षा व्यवस्था बनाई जाए, क्योंकि अगली सुबह फिर आएगी, लेकिन क्या वो सुबह सुरक्षित होगी? बल क्षेत्र के लोग आज डर में जी रहे हैं और हमारी राय यही है कि ये कहानी तब खत्म होगी जब इंसान और जंगल के बीच
संतुलन बनेगा और जब आम आदमी की जान सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।